सभी फैमिली मेंबर्स को नमस्ते। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आज हम हैं तनाज ईरानी के साथ, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया कहो ना प्यार है से, एंड बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। बहुत सारे आपने इवेंट्स में, शोज में, मूवीज में इनको देखा होगा, एंड लकीली वी गॉट अ चांस टू हैव अ वर्ड विद हर। सो मैं पहले वेलकम कर देता हूँ। थैंक यू तनाज, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। So, Tanaz, so good to have you here. And थैंक यू। you're so humble, you are so polite, you are so talented, you are so good, you are so ओह gorgeous. माय Thank गॉड, you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. परमात्मा ने आपको बख्श किया है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक सो यू। आज हम तनाज से बहुत सारी बात करेंगे, एंड लाइफ के बारे में जानेंगे। नाउ एनएलपी कोच एज वेल, यस। वो भी जानेंगे। सो बहुत सारी चीज जानने वाले हैं। आप सब लोगों के सवाल हम लेने वाले हैं। आपके क्या सवाल है वो भी हम लेंगे। एंड सो स्टार्ट करते हैं। एंड बिग बॉस में भी गए थे, यस। स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करते हो। यस। सो तनाज, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा हमसे, तो लोगों के क्वेश्चन भी हम लेते रहेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आप क्लींजिंग द ऑरा में बिलीव करते हो? ऑरा क्लींजिंग में एंड एवरीथिंग में? यस, मैं ऑरा में बिलीव करती हूँ, एंड डेफिनेटली क्लेंजिंग ऑफ द ऑरा ऑल्सो मैं बिलीव करती हूँ। बिकॉज कहीं कभार होता है ना कि हम लोग कुछ फंक्शन में गए या किसी के साथ आपकी नई नई दोस्ती हुई, एंड देन यू कम होम फीलिंग वेरी हैवी, और यू कम होम फीलिंग वेरी नेगेटिव व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। और ये तो तय है कि जब मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, और ये फंडा कुछ आई थिंक 3-4 साल पहले डेवलप हुआ मेरे साथ, कि आपके साथ बात करते करते अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा तो मैं जस्ट इन बिटवीन आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग। आई नो दैट दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट वे, सो मैं कहीं पे मतलब रोक देती हूँ, या आई जस्ट स्टार्ट रीडायरेक्टिंग द कॉन्वर्सेशन। सो ऑरा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो कुछ आप ऐसी प्रैक्टिसेस भी करते हो मैम जो? यस, नाउ दैट मैं टीचर बन गई हूँ तो मैं एक टेक्निक यूज़ करती हूँ विच इज़ एनएलपी टेक्निक। तो वो मैं क्लाइंट्स को टू टीच बिफोर दैट आई यूज़ दैट। जब मैं घर पे आती हूँ आई कट द कॉर्ड। और यू डू द कोड कटिंग? या आई डू द कॉर्ड कटिंग। एंड बेस्ट इज बाथ, सॉल्ट वाटर बाथ। सॉल्ट वाटर बाथ? उससे कोई इजी तरीका है ही नहीं। Okay. बस या जस्ट हैव अ बाथ, यूज योर सॉल्ट वाटर मुट्ठी भर, एंड ऑफ कोर्स इवन व्हेन आई एम हैविंग अ बाथ आई ऑलवेज ब्लेस द वाटर। Wow, you bless the या water. या ऑलवेज ब्लेस द वाटर। और मैं ये हर किसी को भी सिखाती हूँ कि आपको पता भी नहीं कि ये शावर से जो हमें सुविधा मिल रही है, अगर एक आध वो बंद हो गया एक दिन के लिए भी, इमेजिन गोइंग डाउनस्टेयर्स, सपोज समवन टेल्स यू टू गेट द नहीं वाटर। नहीं नहीं। So I always bless the water, and I'm always, saying my Ho'oponopono prayer also, which I believe in the ritual. So yeah, I believe in the aura, cleansing it, keeping it clean. एंड Yes. आपने बहुत अच्छी प्रेयर की बात करी, होपोनोपोनो प्रेयर, है ना? Yes. एंड पहले तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मैम वाटर में कहीं ना कहीं वो हीलिंग प्रॉपर्टी है और उसके वो अंदर। मेमोरी रहती है ना वाटर मेमोरी है, में। वाटर हैज अ मेमोरी। या सो सुबह की शुरुआत भी मैं जैसे ही पानी पीती हूँ, इवन इफ इट्स नींबू पानी विद सिनेमन, वट एवर योर फॉर्मेट इज, आई ऑलवेज ब्लेस द वाटर, ऑलवेज स्पीक इन टू इट। जब मैं कॉफी भी पीती हूँ सुबह सुबह, आई स्पीक इन टू इट। सो ये तो अभी नेचुरली हो गया है, यू नो, So your energies are aligned with this. aligned with it. And I always find कि जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो सभी आपने ही प्रकट किया होगा, या तो आपके कर्मा के थ्रू, या तो आपके जो relationship के through, unknowingly, knowingly, you never know what you've created. But if you're cleansing it all the time, like through the Ho'oponopono prayer, you're cleansing it all the time, your past, your karma, because you're owning it. यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कुछ भी हो रहा है मैंने ये किया है। अगर किसी के साथ अनबन हो रही है, या किसी के साथ कुछ हो रहा है, या आपका करियर नहीं चल रहा है, आप बार बार उसी को कोशिश कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहा है, इट इज योर ओन डूइंग। यू हैव समवेयर गॉट सम ब्लॉकेज और सम बिलीफ और समथिंग। सो जस्ट क्लेंज इट ना, जस्ट कीप क्लेंजिंग इट। एक इरेजर मिला है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो वो इरेजर आपको मिला है तो आप बार बार जस्ट इरेज करते रहो ना। ठीक है, और इतना इजी है। सो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे जानना चाहते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, एंड क्योंकि हमने बोल दिया बड़ा इजीली, बट शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, तो क्या है ये होपोनोपोनो प्रेयर, एंड क्या ये 4 वाक्य हैं, और क्या ये
किसी भी हद तक हमारी हेल्प कर सकते हैं कोड कटिंग में, कार्मिक कटिंग में, Yeah. रिलेशनशिप स्मूथनिंग में, मनी स्मूथनिंग में. इज इट रियली हेल्पफुल? It is like a miracle prayer. ओके. मैं आपको बता नहीं सकती. और इसमें आपको किसी भी प्रकार की फेथ नहीं चाहिए, बिलीफ नहीं चाहिए, बल्कि आप जब करोगे you will experience it yourself. So you know it's as simple as that कि अगर हम लोग ईमेल लिखते हैं लैपटॉप पे और आपने कुछ गलत कर लिया हो, ओके, और आपको डिलीट बटन प्रेस करना है, तो क्या आप बहुत ही इमोशनल होके डिलीट बटन प्रेस करोगे? नो. क्या आप बहुत बिलीव के साथ डिलीट बटन प्रेस करोगे कि नहीं. ओ माय गॉड आई बिलीव दिस अल्फाबेट इज गोइंग टू गेट डिलीटेड? आप कुछ भी नहीं करोगे ना, आप डिलीट बटन प्रेस करोगे बिल्कुल और सही. आपको पता है ये डिलीट हो रहा है. ओके, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, बिकॉज ये 4 वाक्य जो है उसमें आप सब कुछ खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. व्हेन यू से आई एम सॉरी, अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया भी नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मिस्टेक, हो सकता है कि ये लाइफ का मिस्टेक नहीं है, आपका प्रीवियस लाइफ का मिस्टेक है, हो सकता है कि ये आपका खुद का मिस्टेक नहीं है, एंसेस्ट्रल मिस्टेक आपके डीएनए में तो चल रहा है. क्यों आपके बाल कर्ली है, पापा के बाल कर्ली थे, क्यों आप इतने गोरे हैं, क्योंकि मम्मी इतनी गोरी है, तो इट्स कमिंग थ्रू द डीएनए. वो सब हम देख सकते हैं तो हम बिलीव करते हैं. व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कर्मा आल्सो वर्क्स थ्रू द डीएनए. ऑल द ट्रेजेडीज दैट वी आर गोइंग थ्रू इज आल्सो कमिंग थ्रू अस. हम लोग ऐसे तो मतलब हवा से प्रकट नहीं हुए ना. कोई तो जीन्स में है, कुछ तो मिलावट हुई है, कुछ तो मतलब वायरस हुआ होगा, इसलिए आप ऐसे है, right? So when you don't know and you're not aware of it, here the Hawaiian ritual of forgiveness and for taking the responsibility has been given to you. वो भी नेचर आपको दे रही है, आप यूज करो. So you just say these 4 lines: I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I love you सबसे एंड में क्यों आता है? Because love can conquer everything. Why love can conquer everything? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ. अगर आपके सामने एक बिल्डिंग है या आपका घर है जो जल रहा है, अगर मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज आप अंदर जाइए, मेरे कुछ पेपर्स या पैसे हैं, आप डेफिनेटली नहीं जाओगे ना उस घर में जो जल रहा है. 100% नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे. लेकिन अगर अंदर आपकी बेटी या बेटा है या पति है तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे. जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे. और उसके पीछे क्या है वजह? प्यार, अपनापन, प्यार. प्यार, ओनली प्यार. ओनली प्यार. Because you care and there's love. So love conquers all. So that's why we keep I love you in the end. And I'm sorry we keep right in the beginning, because sorry के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, आपके हाथ जुड़े हुए, और आप हमेशा सर झुकाएंगे. I am sorry. I'm sorry. You bring it down, you bring your ego out. कब आप सॉरी नहीं बोलोगे? जब आपका ईगो बीच में आएगा. और ये ईगो क्या है? सबका विलन. यू नो, विलन वही है ना, एक ईगो. तो आप ईगो को मारो, विलन को मार दो. एंड आप जब सॉरी बोलोगे तब आप ऑब्वियसली सर झुकेगा, आंख झुकेगी, हाथ जुड़ेंगे, दिल से आप जुड़ेंगे अंदर से, एंड यू आर सेइंग आई एम सॉरी. I'm sorry. Yeah. And when will you say forgive me? Is when you have taken the responsibility that whatever has happened is because of me. जब आप किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब आप उस पे जरूर काम करोगे और तहे दिल से काम करोगे. So please forgive me and then thank you. Why? It's showing gratitude to the universe. और ग्रैटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, तो आप बेहतर कोई नहीं जानता है, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट हाईएस्ट बिलो पीस. सो वी नीड टू रेजोनेट एट अ हाई फ्रीक्वेंसी. तो जब आप थैंक यू बोलते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड से फिरते हो, व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, तो यूनिवर्स विल ऑलवेज सेंड यू मोर फॉर व्हाट यू कैन बी थैंकफुल फॉर. That's it. So ये बात आपने बहुत बड़ी बोली, एंड मैं भी करता हूँ, बहुत हमारे बच्चे भी करते हैं प्रेयर. हम बहुत ज्यादा हमारा रेफरेंस बिल्ड है इस प्रेयर से. तो जब आप बोल रहे थे ना कि आई टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन मैनकाइंड को ना बड़ा मजा आता है ये कहने में, मेरे तो पापा ही ऐसे थे,
मैं तो पैदा ही पुअर फैमिली में हुआ था। Yeah. तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं पुअर हूं तो मेरे को पापा मम्मा को नहीं देना ब्लेम, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ना कि Yes. मैं कर सकता था ना कुछ। Yes. तो वो आपने बड़ी सही बात कही कि आई टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसके बाद जब ये 4 वाक्य बोलेंगे तो इन आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो जाएगी, Yes. एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट Yeah. मैनिफेस्टिंग। So if you came from a poor family should not come from you. वाओ, Yeah, अमेजिंग। yeah. That is when you आपने सही जिया है. बिल्कुल सही बात है आपकी Yes. कि जो हुआ सो हुआ, आगे अगर मेरे से भी पुअर फैमिली Yeah. जन्म लेती है तो तो फिर आपने किया ही क्या है? हाँ, तो फिर आप किसी और को दोषी मत ठहराओ ना, आपने तो सेम किया है, जो पापा ने किया वो तो आपने किया, तो आपने कौन सा बड़ा तीर मारा? सो यू आर जस्ट स्टेइंग इन दैट सेम जोन. अगर आपको कुछ करना है तो देन डोंट ब्लेम देम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आगे बढ़ो ना, आशीर्वाद तो है मम्मी पापा का, बस आप कुछ करो. बिल्कुल सही बात है। और Yeah. आपने बोला कि कहीं ना कहीं हमारे जीन्स भी और हमारी सारी चीजें उनसे चल के आ रही हैं, तो Yes. अब हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है ना कि हम वो ब्रेक कर सकते हैं पैटर्न। Yeah. So many people are generational trauma breakers. हाँ, जनरेशनल ट्रॉमा ब्रेकर्स। And they really go through a very tough life. And always they say, you know, why ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, क्यों परिवार में मैं इकलौती हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है. Always understand the universe is working for you, not against you. अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो definitely you are the chosen one who will break that trauma. You know, अगर आप एक एग्जाम्पल लोगे कि यहाँ पे मैच स्टिक्स की डब्बी है, मैंने मैच बॉक्स लगाया है और यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है. अगर मैं ट्रॉमा ब्रेकर हूं तो बस मुझे अपने आप को उठाना है वो लाइन से और वहीं पे आग खत्म हो जाएगी. बिल्कुल सही। मैं बाकी मैच स्टिक्स को आग नहीं लगाऊंगी, बस वो आप इंसान है. अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं बहुत साधारण इंसान हूं और मैं भी उस ट्रॉमा का पार्ट बन जाऊं, तो आई विल एंड अप एज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन. Yeah. सो आई नीड टू टेक अ डिसीजन वेदर आई Yeah. वांट टू एंड अप एज अ ऑर्डिनरी पर्सन और ब्रेक द पैटर्न, है ना? करेक्ट. या एब्सोल्युटली. अमेजिंग, अमेजिंग। बिल्कुल आपने ठीक बोला। हम भी उसी कतार में जाके अगर खड़े हो गए तो फिर हमें क्या फर्क है? या फिर क्या किया आपने यार. अमेजिंग, अमेजिंग। सो बहुत अच्छा। एंड आप क्लींजिंग और की टेक्निक्स करते हो, वो डिस्कशन हुआ, उससे होपोनोपोनो प्रेयर निकल के आई जो कि अमेजिंग प्रेयर है। एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय लाइफ, Yes. नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक चीज और डिस्कशन कर लेते हैं कि काफी लोगों ने बोला कि मैम हम आंखें बंद करते हैं ना तो विजुअलाइजेशन हो नहीं पाता, तो क्या कोई सिंपल स्टेप्स हैं विजुअलाइजेशन के कि मैं यहाँ से चालू करूं? क्योंकि अब आप एनएलपी कोच भी हो, इतने सालों तक बॉलीवुड में भी रहे हो, वो जर्नी को भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन विजुअलाइज करने का क्या कोई आसान तरीका है? यस, बहुत ही आसान तरीका है. आप आंखें खोलो. किसने कहा कि आपको आंखें बंद करना है? आंखें खोल के विजुअलाइज करो. Visualization in fact is mostly operative when you can open your eyes and see yourself going through that exact situation. Because in quantum physics, the mind, आपका जो ब्रेन है, उसे पता नहीं कि ये रियल है या नहीं रियल है. बहुत 19-20 का फर्क होता है. अगर आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से भी पूछो, अगर आप से यूर अ क्रिकेटर जैसे विराट कोहली करता है, वो हमेशा जिम में या कहीं पे भी एकांत में विजुअलाइज करता है वो हर एक शॉट जो वो मारने वाला है. डू यू नो ईच एंड एवरी शॉट he goes through before he goes on the cricket field. Do you know that? Even a footballer, even a basketball player, they will play each and everything in their mind. They keep their eyes open. Maybe before I go for my shoot or before I go for my class or before I go for my event, मैंने already वो पूरे event को ऑलरेडी जिया है. दैट इज विजुअलाइजेशन. मैंने पूरा इवेंट विजुअलाइज किया है, कौन मुझे क्या बोलेगा वो भी विजुअलाइज किया है, कैसे प्रकार के मेरे फीलिंग्स हो रहे हैं वो भी विजुअलाइज किया है, और एग्जैक्टली क्या क्या मैं करने वाली हूँ वो इमोशंस, एंकर, एवरीथिंग आई हैव डन. सो आपने आंखें खोल के भी कर सकते हो, आप बोल रहे हो? आंखें खोल के भी बेशक आप कर सकते हो.
इनफैक्ट इट्स वेरी रॉन्ग व्हेन दे से मेडिटेशन आपको एक जगह पे बैठ के आंख बंद करके करना है. अगर आपको उससे ना इरिटेशन हो रही है, मैं तो मेडिटेशन इज व्हाट व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू कैन डू इट इवन व्हाइल ironing, you can do it by washing dishes, just when you are focusing at that conscious moment, at that present moment. माइंडफुलनेस. Yeah, that's it. That's all. It's so simple. लोगों ने इसकी जलेबी बना के रखी है ना. बिल्कुल Yeah, सही है. yeah. सो विजुअलाइजेशन आंख खोल के भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. आंख बिल्कुल. बंद करके तो हो ही सकती है जो करना चाहते हैं, बट आंख खोल के भी हो सकती है. अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल सही बात है. कई बार हम चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जलेबी बना देते हैं, फिर वो हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं, हाँ, मकड़ी फंस जाती है. हाँ. राइट. सो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी. एंड काफी लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बात नहीं हुई कि बॉलीवुड इज नॉट नोन फॉर कि एनएलपी बॉलीवुड दो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन है. एंड इट्स सो गुड कि आप एनएलपी में बहुत अमेजिंग कर रहे हो एज अ कोच, एज अ प्रैक्टिशनर. तो वो जर्नी थोड़ा बताना चाहोगे कि कैसे बॉलीवुड से एनएलपी हुई जर्नी. एंड इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन, राइट? नो नो, एक्चुअली तो अगर मैंने कुछ अलग नहीं किया तो मैंने क्या किया, यू नो, इट्स अच्छा. लाइक दैट. क्योंकि जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री भी ली थी, सो ऑब्वियसली मेरी हिंदी बहुत खराब थी. So Marathi and English you used to I used to only speak English. अच्छा, Only English. Only English. My Hindi was very bad. Nobody thought I could ever do anything in, you know, television or movies. मेरी फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं था because they didn't understand entertainment business मतलब क्या, you know. So मैंने always against the tide, I think swimming किया है. अच्छा. मैंने always कुछ अलग किया है लाइफ में. जो people estimate or think you will do, I've always done something different only. So I think it is expected out of me कि yeah, after spending 30 years in the entertainment business, जब मैं खुद अपने ही तब्दीलियों से गुजर रही थी या डिप्रेशन से गुजर रही थी या whatever you want to call it, I was going through a lot in my life at that time. And the one modality that took me out, मतलब बिल्कुल रूट से, जहाँ से मुझे बिल्कुल चेंज महसूस हुआ, was NLP, Neuro Linguistic Programming. And I said, अगर मुझ में इतने changes आए हैं, a person who is so successful, you know, by the society's norms, societal blueprint में मैं successful थी, पैसे, बंगला, गाड़ी, whatever, I am so big, and I could have fallen so low. अगर ये modality ने मुझे help किया, then there must be so many people suffering out there who can easily have access to this. Maybe they don't know. उनको पता नहीं है. And if I got help, then मैं बहुत ही selfish इंसान होंगी कि मैं दूसरों को help नहीं करूं. And I have always had this बचपन से कि मुझे help करना बहुत अच्छा लगता है. और बचपन से ही मेरे सारे friends मुझे आके अपनी problems बताएंगे और मैं बिल्कुल judge नहीं करती थी. Since I was in school, मैं कभी किसी को कभी जज नहीं करती हूँ, whatever they're going through. And this only got better and better once I started learning and once I started learning the modality. And then मैंने सोचा नहीं यार, मुझे भी लोगों की जिंदगी में ना ट्रांसफॉर्मेशन लानी है यार, और उससे बड़ी बात आज कुछ भी नहीं है. You know, you can be, I think, in the worst phase of your life, considering the societal blueprints, okay? But I am in the best phase of my life because to me today, I have tasted fame, I have tasted everything. I mean, I taste it every day. But this happiness compared to what Bollywood gave me is here. You know, when you help people and you don't even know them, yeah, but they come and tell you thank you and you completely change their life. I mean, that's such a beautiful feeling. So you're more closer to yourself. Yeah, I'm very close to myself. I'm very authentic to myself. And you know, ऐसा नहीं है कि चलो मैंने कोर्स पढ़ लिया, अभी मैं वो कोर्स पढ़ा रही हूँ तो इत्मीनान से मैं बैठूंगी. मैं ऐसे हूँ ही नहीं. I'm always studying. I'm always doing R&D, research and development. I'm always reading. I'm always seeing कि मैं क्या better कर सकती हूँ, मैं क्या नया सीख सकती हूँ, जो मैं on the way gather करके उसको add भी कर सकती हूँ. So a whole holistic package. Holistic package Yes. इसको बोलते हैं. Yeah. And you are the path breaker. आपने बोला कि आपको हमेशा path
कुछ ना कुछ ब्रेक करते रहना है। या आई वांट टू बी दैट। एंड आपने ना एक बात करी, जैसे पाइवट पॉइंट बोलते हैं, बिजनेस में भी आता है कि एक टाइम के बाद आप पाइवट करते हो। या तो वो आपने पाइवट भी कर लिया, लेकिन लोग इस बिलीफ में जीते रहते हैं कि यार 30 साल अगर कोई काम कर लिया मैंने, तो अब मैं जाके पाइवट करूंगा तो शायद लोग एक्सेप्ट ना करें। तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं जिसको लीप ऑफ फेथ बोलते हैं, वो भी लिया आपने? भाई मैंने लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, मैंने पूरी की पूरी छलांग मारी है। पागल छलांग है उसको बोलते बहुत हैं। पागल छलांग। आई मीन इवन आई कैन नॉट बिलीव इट, यू नो, आई जस्ट कांट बिलीव इट। ये एज पे, ये स्टेज पे, मतलब 30 साल आपने एक ही इंडस्ट्री में बिल्कुल जिया है, बिकॉज दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। दैट वाज माय पैशन, माय ड्रीम, माय पागलपंती, whatever you want to call it, but I always wanted to do that. And now I think 30 years is good. Yeah, I mean I lasted out pretty well and I'm still getting offers. मैं वो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ because obviously I like it, I can do it. But yeah, यहाँ पे मुझे ज़्यादा you know प्यार, I like it. I'm resonating it with it a lot. अमेजिंग अमेजिंग। Yeah. सो काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था हमारे पास, और कि बच्चे बड़े जिद्दी हो गए हैं। तो बच्चे बड़े जिद्दी हो गए हैं, एनएलपी में इसका आंसर है? Yes, बच्चे जिद्दी हो गए हैं because the environment has changed. बच्चे जिद्दी हो गए because now they're asking more questions. And what we are not supplying to them, because conscious parenting एक बहुत बड़ा topic है मेरा, और मैं वो भी सिखाती हूँ, and I teach it via NLP, is because we are not giving them what is a requirement of today. Their requirement of today is only EQ, and that is emotional quotient. हम क्या दे रहे हैं? सब कुछ दूसरा दे रहे हैं। हाँ, पैसे ले लो, कुछ ले लो, बस हमें पैसे तंग मत ले करो। लो, टाइम भी नहीं दे रहे हैं, हाँ। एंड इमोशनली तो वे डिवॉइड, मतलब वहां पे खाई बन गई है, बिकॉज खुद ब खुद पेरेंट्स आज के जमाने में खुद को नहीं पहचान रहे। दे लिविंग अ वेरी फेक लाइफ। You know, once you're a healer and once you're a transformational coach, you will also see that, you know, that person is not true to himself. Then how will he pass the correct things on to the child? You know, और वो बहुत बड़े ईगो में रहते हैं कि मेरा बेटा ये करना चाहिए, मेरा बेटा ये बनना चाहिए। You can't put ego into a person जिसकी जिंदगी ऑलरेडी तय है। आप बस फैसिलिटेटर हो। या लेकिन बच्चे जो जिद्दी हो जाते हैं, उनके लिए भी एनएलपी कुछ करता है? Yes, there are lots of modalities. There are, lots of techniques जहाँ पे जिद्दीनेस हम लोग कम कर सकते हैं। Lots of techniques are there. और मतलब बच्चों की लैंग्वेज में थोड़ा सा, you know, the words that we use are different because वो बच्चे हैं, they have not experienced life as yet. So yes, there is lots for children. Okay, lot of things we Yeah. can do. वो सब हम आपके कोचिंग प्रोग्राम में भी करते हैं? कर सकते हैं, yes. ठीक है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा जिनको भी कोचिंग के अंदर आना है, so we'll put the link. Absolutely. So we'll put the link, जिनको भी कोचिंग में आना है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्टली कोचिंग मिलती है, कोई और आपके अंडर कोई लोग पढ़ाते हैं? नहीं, मैं डायरेक्टली करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील दैट वो जो रैपो बिल्ड होता है, and the way I think I would like to impress other people, it has to be original, it has to be from me. Okay. Yeah. So काफी लोग जो है ना, आजकल ये वर्ड यूज हो रहा है एंजाइटी, कि बच्चों को भी एंजाइटी है, बॉलीवुड में भी एंजाइटी है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, एंड बहुत वर्क प्रेशर। वारसोवा में हम जाते हैं तो इतने लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी भी करेंगे अभी बात। लेकिन एंजाइटी हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है, चाहे कारण कोई भी हो, उनका गोल पूरा ना होना है, उनके सपने पूरा ना होना है, या मन में विचारों के वो उमड़ रहे हैं। तो एंजाइटी हीलिंग का कोई क्विक तरीका है, या फिर ये एक स्लो प्रोसेस है? Anything that you do for your quick anxiety healing? Yeah, you know, anxiety actually अगर आपको reframing करना है तो anxiety बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज है। हमने सिर्फ उसको नेगेटिव बनाया है। You know, like fear is very essential, क्योंकि ये brain जो है हमारा is a very old machine, and fear was primarily there to keep you surviving. अच्छा, क्योंकि जब हम लोग caves में जीते थे, हम लोग cavemen थे, fear was very 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 essential to make sure कि आपको कोई animal खाए नहीं. You had to get the food, not be the food chain. You know, you cannot be eaten by the tiger, the lion, the saber-toothed tiger. There were huge ores, boars, all those people, you know, all those animals were there. So fear for us was like, you know, AK-47 का जो, you know, red light आता है,
It was like that. We could make out where the animals were, how we have to protect ourselves. ना ये जो ब्रेन है, अब अभी हम लोग इवॉल्व हो गए हैं, अभी हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, यू नो वी हैव गैजेट्स, वी हैव टेक्नोलॉजी, लेकिन ब्रेन को पता नहीं है. ब्रेन इज स्टिल वर्किंग ऑन दैट मॉड्यूल, सो इट विल अगेन एंड अगेन शो यू फियर, लेकिन आपको उसको फीड नहीं करना है, वो आपको यूज करना है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये इसके प्रोज है, इसके कॉन्स है. Immediately when you feel fear or anxiety, the immediate thing you can do is obviously regulate your breath, breathing. Number 2 is write down what you're fearing. Write down. If I do this, उसका advantages क्या है, disadvantages क्या है. अगर आप कुछ कर सकते हो तो इसके options लिखो. इसको बोलते हैं हम लोग worry tree. वरी ट्री. Worry tree. वरी ट्री. Worry tree. आपको सबसे ऊपर लिखना है आपका जो एंजाइटी का प्रॉब्लम है, उसके नीचे आपको लिखना है कि क्या आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. अगर आप कुछ कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो. आप अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप एक टाइम अलॉट करना कि 4 बजे मैं इसके बारे में सोचूंगा. ये एंजाइटी अभी नहीं मुझे करना है, मैं 4 बजे इसके बारे में सोचूंगी. So delaying the anxiety at एंड यू गिव इट अ पर्टिकुलर टाइम. आपको ब्रेन को मास्टर करना है, ब्रेन कैन नॉट मास्टर यू. You understand? बिल्कुल. Because a brain is a very good slave. It is a horrible and a disastrous master. Master. तो आप ब्रेन को बोलोगे मैं इसके बारे में अभी वरी नहीं करूंगी, मैं 4 बजे करूंगी, या तो नेक्स्ट ट्यूसडे 6 o'clock. When you give an exact timing to your brain, I am going to think about it then, or I am going to worry about it then, वो आइडिया ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, बिकॉज आप तभी उसका हल निकालो. तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस एंजाइटी को कॉन्शियसली आप डिले कर रहे हो. यस. अनकॉन्शियसली मन परेशान हो रहा है, Yes. बट आपने बोला नहीं, कॉन्शियसली रुक जा, थम जा, या कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ तक वो कर हाँ, लेते हैं. यहाँ तक आप मेरे साथ हो. अभी मैं आपको एक एजेंडा देता हूँ, आप ये टाइम टेबल पे मुझे मिलना, और 80% ऑफ द टाइम यू विल नॉट थिंक अबाउट इट देन, बिकॉज आप बिकॉज यू लेट इट गो, it's gone down, and you are working in a proper constructive way. तो फिर वो आपकी एंकरिंग हो जाएगी माइंड की, कि जब भी एंजाइटी आएगी आप उसका पैटर्न बना दो कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे Yes. तो वो हो जाएगा. और बहुत बारी ना लोग लिखते नहीं है, हाँ, लिखते नहीं है लोग, लिखते नहीं है, बहुत लेजी हो गए, Lazy हो गए. उन्हें सब कुछ चाहिए, वो खुद लिखेंगे नहीं एक पेपर और पेन पे. क्योंकि डिसीजन के केस में भी हमने देखा है, जैसे आपने वरी ट्री बोला, तो Yeah. लोग लिख ही नहीं रहे हैं. Yeah, they're not writing it ना. हाँ. You write, half your things will just go away. Yeah. बहुत बड़ी चीज Yeah. आपने बोली. बिल्कुल अमेजिंग. सो जो लोग भी एंजाइटी से बीत रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं. मैम ने वन ऑफ द प्रोसेस, अमेजिंग प्रोसेस डिस्कस किया है. सो अमेजिंग. एंड मैम, क्या मूवीज के अंदर भी एनएलपी यूज होता है? आई थिंक मूवीज में अभी कभी कभार आप देख सकते हो कुछ डायलॉग्स, लाइक लव यू जिंदगी में, यू नो व्हेन शाहरुख खान सेज that you don't have to, you know, completely think about everything. Sometimes you just have to let it go. Okay. And then Shah Rukh Khan also said, अगर आपको कोई भी चीज, you know, दिल से, you know, चाहिए तो पूरी कायनात आप जुड़ जाती है. And that is, what is it? It is manifestation. It's a manifestation. Yeah. तो So एनएलपी many एंड times. मैनिफेस्टेशन आपस में लिंक्ड है. Of course, Linked. because you're telling your brain what to do. You tell me, brain. It is like it is like a Google search engine. जाना brain. कहाँ है ये बता दिया. Yeah. सो मैम, बहुत सारे लोग जैसे वर्सोवा में एंड इधर बडिंग आर्टिस्ट हैं, तो इंडिया के ऑल ओवर कोने कोने से लोग मुंबई में आते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए. तो उनके लिए कुछ एडवाइस की वो कैसे सक्सेस हो सकते हैं, एंड वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो लोग बड़े परेशान होकर लाइनों में लगे हुए हैं. Yeah, actually, yes. Actually, एक्टर बनने के लिए आजकल लोगों की जो मिशन है is only to get famous and earn money. अच्छा. Yeah, they don't want to learn. They don't want to get talented. And I think वो जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, वो जो फाउंडेशन होना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत खोट है. You know, that's why supply अभी बहुत सारा हो गया है, because from everywhere people just want to become actors. उनको सिर्फ वो एंड प्रोडक्ट दिखता है. 4 फ्रेम के अंदर जो हम लोग दिखाते हैं ना, एंड प्रोडक्ट, कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, मेकअप, आजू बाजू आपका स्पॉट बॉय, ये वो मेकअप मैन सब घूम रहे हैं और मुझे वो चाहिए. लेकिन वो
बनने के लिए आपको जो स्ट्रगल है, आपको जो माइंडसेट बनाना है, दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज द एंड रिजल्ट। वो तो एंड का पुडिंग आप देख रहे हो, लेकिन उसमें क्या क्या जाता है, फ्रूट्स काटनी पड़ती है आपको, वो पुडिंग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको फिर बेक करना पड़ता है सही मात्रा में और सही टेम्परेचर पे बेक करना है, फिर सही वक्त पे निकलना है और फिर पेश करना है, प्रेजेंटेशन भी करनी है। वो सब कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो सही है। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। And there's so many failures, there's so many failures that you're even going to get even when you've made a name. Just यही बात समझ लो कि अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो या एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो, वो क्या एज ग्रुप है जब आप जॉब अप्लाई करोगे? 22, 23, हाँ, 22-23, हाँ। 22-23, 28 तक, 28 30 तक, if you're a doctor then you want to have more हाँ, skills. correct. That is the age when you'll apply for a job. Imagine as an actor, even when you're 50 or 60, you're still applying for a job. Because once you finish, आपका जो असाइनमेंट है, मूवी है, सीरियल है, जब OTT है, जब आप फिनिश करते हो तो आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा ना नौकरी के लिए। हाँ। आपका माइंडसेट, आपका एवोल्यूशन, आपका एज क्या कहता है, लेकिन आपको वही बंदर की गुलाटी वो ही मारनी पड़ेगी। So imagine how much stress that actor goes through. हाँ। इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पास न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशंस आती हैं तो हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि पहले 6 महीने काम था, अब काम नहीं है सर, कुछ रेमेडी दो। तो Of course. दैट मींस दे एवरी टाइम दे नीड टू स्ट्रगल। अगर हाँ। एक्टर सक्सेसफुल भी है तो भी उसको नए वेंचर को देखना पड़ेगा। Of course. जैसे आमिर खान जी की 2-3 मूवीज फ्लॉप हुई, तो अब उनको भी ये पॉइंट आ गया होगा, थोड़ा डेस्परेशन तो आता ही आता ही है, जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो। yes, क्योंकि लगातार yes. 2 मूवीज फेल होने का मतलब है कि आपके पास 1.5-2 साल का एक एंजाइटी पॉइंट या जो Yeah. भी लो पॉइंट, Yeah, and your market price also falls. जो मार्केट में सोच। Yeah, then the financing also becomes less. So it's a lot of pressure. Lot of pressure. It's one of the most high pressure jobs because आप अपना सिर्फ एक स्किल लाइक आर्ट बेच रहे हो, और आर्ट के ऊपर तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। हाँ, डेटा पॉइंट बहुत Isn't सारे it right? करेक्ट। Because you might like Amir Khan, I might not like him, but है उसका क्राफ्ट बहुत अच्छा। You might not like Shah Rukh Khan, but I love him. People might say that perspectively he's maybe whatever according to them what is the talent. So it's all perspective, na? I might love some actor even though he is not doing well. So when you're selling yourself as a craft, it is so much of pressure. एंड कोई प्लान भी होना चाहिए, आपको लगता है? And there's no plan. Plan. क्या प्लान आप बना सकते हो? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को बेच रहे हो, राइट? बट डू यू थिंक वी शुड हैव अ प्लान बी? अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। Everyone should have a plan B, लेकिन अगर आप एक एक्टर को बोलोगे प्लान बी बनाओ, तो उस he will take it very personally. He will be like, oh, I love acting, I want to do only this. You know how it is. With actors, they are very emotionally highly strung. Highly strung, yes, They have very high parameters of moods, and they're very sensitive people also. Yes. So when you're training them, when you're coaching them, it's very challenging. Like I do coach 2-3 actresses. It's very challenging because I understand what they're going through. मतलब मुझे एक्टर को कोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, जो वो नहीं बोल रहे वो भी मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं भी उस परिस्थिति से गुजर चुकी हूँ। And I know, yeah. जिन राहों से कभी आप गुजर चुके हो वो आज गुजरने वाले हैं, तो इजी आपके लिए। वेरी इजी। एंड इनको फाइनेंस प्लान करना भी जरूरी है सभी एक्टर्स को। या फाइनेंशियली आप देख सकते हो कि एक एक्टर के लाइफ में कुछ महीने बहुत अच्छे हैं, and some months, 2, 3, 4 months, zero income. वैसे भी होता है। So they need to plan very well. You need to plan, you need to spend conservatively. आप बहुत सारे एक्टर्स को देखोगे कि जब सीरियल चल रही है वो लोग घर खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, EMI में जी रहे हैं, और जी नहीं रहे हैं, they are flooded under the EMI. मतलब सांस लेने की भी वो स्पेस नहीं रखते हैं,
serial goes off air and they also go into the air because they have over budgeted matlab their way of spending. ओके सो Yeah. मेक श्योर कि पाँव जमीन पे रखने हैं या पाँव जमीन पे होने ही चाहिए. आपका करियर उड़े ना, आप मत उड़ो. वाओ अमेजिंग सो एंड कुछ हम्बल रहने के लिए भी कुछ कहोगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे ही सक्सेस मिलती है तो हवा में उड़ जाते हैं और फिर घर के बाहर बड़ी गाड़ी है फिर ईएमआई है तो हम्बल नहीं रह रहे हैं तो या बहुत सारे पॉडकास्ट दिलजीत के हैं काफी हम स्टार्स के देखते हैं कि हम्बलनेस की बात होती है बंदा ऊपर जाएगा फिर उसका पैटर्न है कि वो ऊपर उड़ेगा वहीं से वो नीचे आने लग जाएगा तो हाउ टू स्टे हम्बल लाइक you using have NLP or any other thing whatever या यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी लाइफ जो है ना वो एक पैटर्न बिल्ड हो ही जाता है और आपको ये बात भी अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि अच्छे वक्त और बुरे वक्त ये दो चीजें हैं. बुरे वक्त भी लास्ट नहीं होते हैं और अच्छे वक्त भी लास्ट नहीं होते हैं. इट हैज टू हैव अ साइकिल. इट इज द सर्कल ऑफ लाइफ. अगर आप इवन इफ यू लाइक ब्रीदिंग, अगर आप बार बार अंदर ले रहे हो अंदर ले रहे हो अंदर ले रहे हो तो एट वन टाइम यू गोना गेट सफोकेटेड ना. यू हैव टू लेट इट गो. मतलब आपकी जो ब्रेथ भी है उसमें भी यू हैव टू लर्न टू लेट इट गो. यू कांट जस्ट eat and eat and eat. There is a system. Even if you're flying high, आप जितना humble रहोगे आपकी जो डाउनफॉल जब आएगी उतना ही सॉफ्ट होगा आपका डाउनफॉल एंड यू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब इट. उसमें आप टेंस नहीं हो जाओगे, एंजाइटी में आप नहीं जियोगे. the fall will be very soft. You will be able to absorb it very nicely, okay very gracefully. amazing and do you into spirituality आपको spirituality Yes, very spiritual. I might not be religious, but I'm very spiritual. okay Yeah. so what do you mean by spiritual meditations or universe or Yes. For divine me, energy? my spirituality is one and only universe. universe Yeah. तो आप किसी पर्टिकुलर भगवान की शक्ल देख के इमेजिन नहीं कर रहे you are more into super consciousness Yes. I am into metaphysics, universe, and I directly only operate through that system. amazing Yeah. and एक छोटी सी चीज हम जानना चाहते हैं coming from the Parsi Yeah. background so पारसीज के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे आपने बोला मैं इंग्लिश बोलती थी खाली तो क्या Yeah. पारसीज के घर में इंग्लिश बोली जाती है So कहाँ से पारसीज आए हैं या पारसीज के घर में प्रेडोमिनेंटली इंग्लिश बोला जाता है या तो गुजराती. और हमारी गुजराती लैंग्वेज जो है वो गुज्जू गुजराती से अलग है. बहुत मीठी बोली है. गुजराती में Yeah, मीठी टोन है yeah, it's very soft, very meetha. And Parsis came from Iran when we were being attacked by Alexander, King Alexander. So we came on the shores of Gujarat. We came on Sanjan. और जब हम वहाँ पे लैंड हुए थे तब ऑलरेडी गुजरात में बहुत सारे लोग थे और वहाँ के किंग ने कहा कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, हम आपको कैसे समेट पाएंगे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी है, आप प्लीज वापस चले जाओ. तो हमारा जो हेड ऑफ पारसीज थे, वी आर जोरास्ट्रियंस, वी बिलीव इन द प्रॉफिट जोरास्टर. सो जो हमारा किंग था उस वक्त, उन्होंने कहा मुझे आप एक कप दूध दे सकते हो. तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल. तो उन्होंने दूध लिया और उसके पास शक्कर था. तो हमारे किंग ने कहा जैसे इस प्याले दूध में शक्कर घुल मिल जाता है वैसे हम पारसीज यहाँ पे घुल मिल के रहेंगे. wow. आपको पता भी नहीं चलेगा. तो that king was very impressed in Sanjan and he let all the Parsis come in. He gave us a place to stay. और जब हम ईरान से आ रहे थे, हमारा जो सेक्रेड फायर है, जो हम फायर में बिलीव करते हैं, वी प्रे टू द होली फायर, वो फायर हम लोग लेकर आए थे. अच्छा वो लेके आए थे वहां फ्रॉम से ईरान प्रोटेक्ट करके फॉर प्रोटेक्शन. एंड तब एक स्टॉर्म भी आया था, तूफान भी आई थी इन द सी, लेकिन वो फायर नहीं बुझा. और फिर हम लोग ने वी वेंट एंड कॉन्सेक्रेटेड इट एट उडवाडा which is our holy place. और वहाँ से the fire we have put it in a afarganyu, it is the shape, but nobody is allowed to go inside the fire temple because we had promised कि हम लोग किसी को convert नहीं करेंगे. तो पारसीज ने कभी कन्वर्ट नहीं किया कभी हम लोगों ने किसी एक भी इंसान को कन्वर्ट नहीं किया है because we had given a promise कि हम लोग just हम लोग मिलजुल के रहेंगे. अच्छा like जैसे शक्कर. शक्कर
तो फिर उसके बाद वहां से पारसीज कहीं और भी मूव किए, ऐसा भी मैंने सुना। Yes, yes. हाँ, Then we moved all over the ऑल world, ओवर द वर्ल्ड all over the world. Canada में भी बहुत सारे पारसीज है. पारसीज हैं। And in fact, if you go to see मुंबई शहर में जितने भी बड़े-बड़े lands है, बड़े-बड़े companies है, are all owned by Parsis. So is Parsi a rich community? I am not Parsi is a very rich community. We are self-contained. हमारे पास बहुत सारे बाग्स है, like colonies. कॉलोनीज है जहाँ पे हम अपने पारसी कौम को अच्छी तरह से रखते हैं रखते हैं। इन अ वेरी सब्स्टिट्यूटेड रेट. पारसीज ऑलवेज हेल्प पीपल, दे हेल्प ईच अदर. और आई थिंक हम लोगों ने कभी एक मोर्चा नहीं निकाला, कभी अच्छा। कुछ भी नहीं किया है. वी आर जस्ट हैप्पी गो लकी पीपल. वी जस्ट बिलीव इन आवर फायर टेम्पल. वी हैव अ सिंपल वे ऑफ लिविंग. आई थिंक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ एवरी पारसी. एंड हमारा जो मंत्र है इज गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स. अच्छा, जो हम लोग वी लिव बाय दैट. दैट इज Amazing. द बेस ऑफ पारसीज. एंड वी हैव अ गॉड, ये जो तो ये- अशोफरोर. तो ये सबके होता है यहाँ पे? वी या मर्जी वेयर इट. आपकी? हाँ, मतलब आई लव द अशोफरोर. ही इज अ विंग्ड गॉड. Winged God. या विंग गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस. क्या नाम है इनका? अशोफरोहर. Furor. अशोफरोहर. तो मतलब गॉड्स हैं जैसे हमारे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, Yes, ऐसे ही yes, पारसीज के yes, गॉड्स हैं। yes. ओके। Yeah. एंड जो टेंपल है अभी भी है? हाँ, सभी जगह पे है. वो बॉम्बे में भी है. फायर अग्यारी. टेंपल, द ओरिजिनल फायर टेंपल ओरिजिनल, yes, yes, it is there. इज लाइक It's like a holy place. हम holy लोग वहाँ place. पे जाते हैं. बहुत बड़ा कुछ भी holy अच्छा काम हो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो, कोई अच्छी सीरियल मूवी. जब मैंने ये कोचिंग बिजनेस शुरू किया, आप सो आई वेंट टू उडवाडा. हम माथा टेक के अच्छा स्पेंड करते हैं वहाँ पे टाइम. अच्छा। और फिर छोटी सी गांव है वो. अच्छा, छोटे it's से गाँव है। It's not very developed. no. मतलब बाल्टी में पानी से नहाना. एंड छोटे छोटे लाइक बेड्स. वेरी अच्छा। सिंपल, वेरी सिंपल. इट्स अ गांव. एंड व्हाट्स द प्रोसेस? क्रिमेशन होता है पारसी में? सो यूजुअली द सही प्रोसेस ये है कि वी आर गिविंग बैक टू गॉड. सो उस जमाने में जो भी स्कैवेंजर बर्ड्स हुआ करते थे ना, अच्छा। वो हम लोग वी यूज्ड टू पुट द प्रॉपर थिंग इन द टावर ऑफ साइलेंस व्हिच इज लाइक अ वेल, एंड यू प्लेस द बॉडी देयर, एंड एट द लास्ट मिनट all the scavengers come and eat up the flesh, and your bones go directly in a well which is attached to the sea. So it was a very scientific way of disposing of the body. किसी को खाने को मिला? किसी को खाने को भी मिला. और आपके bones जो है, with the sun's rays it gets disinfected, crushed, goes into the middle of the well and goes directly at the seabed. So it goes into that. तो अभी भी होता है ऐसा? अभी भी है वहाँ पे. लेकिन बहुत सारे पारसीज now are not opting for that. They are going and getting themselves cremated. Cremated means proper burning. Proper burning, yeah, into Okay, the so cremation. क्योंकि वो मुश्किल है शायद, एंड वी आर चेंजिंग नाउ. हम हर चीज चेंज कर रहे हैं. हर चीज चेंज कर रहे हैं. एंड ऑल्सो देर आर नॉट सो मेनी स्कैवेंजर बर्ड्स एनीमोर. हम हाँ. लोग सब डेवलप हो गए ना. अभी हाँ. बिल्डिंग्स आ गई है. कहाँ पे है पेड़, कहाँ पे है हाँ. वल्चर्स. दे आर हाँ. नॉट अवेलेबल एनीमोर. Okay. So you have to, I guess, change with the times. At least that's what I feel. I'm sure my Dasturjis, who are the priests, will not believe in that. But you have to change with the times. So you call them Dasturji. Dasturji. Wow. Dasturji. I वो think लोग- everyone will be interested to know about Yeah. Parsis. हमने बहुत सुना था ऐसा, हाँ. but आज पहली बार आपके मुंह से सुन के Yeah. बिल्कुल वन ऑन वन सुनने का एक मजा है ना. Yeah. ठीक है, बहुत अच्छा. वेरी हैप्पी गो लकी हैं. Yeah. एंड एक दो क्वेश्चन और हैं, ले लेते हैं. मैनिफेस्टेशन का काफी लोगों ने पूछा कि मैनिफेस्टेशन क्या बच्चों को भी करा सकते हैं? किस एज से करना है? क्या हम ग्रीडी तो नहीं हो रहे मैनिफेस्टेशन में? कुछ और फिर फ्रीक्वेंसी की भी बात है कि अगर मेरी खुद की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो क्या पहले वो हाई करनी पड़ेगी? मैनिफेस्टेशन चलता बहुत है एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं. कुछ शॉर्ट में बताना चाहो, कुछ भी? एक्चुअली मैनिफेस्टेशन बच्चों के लिए तो डेफिनेटली करना चाहिए. ठीक है. और एक बहुत ही गोल्डन रूल है, जब आप पेरेंट हो, आप बार बार आपके बच्चों को all positive things about them, keep saying it even if they don't believe in it, because आप मानो या ना मानो, उसकी दुनिया में आप सबसे बड़े भगवान हो. और बड़े होके जो भी आपने बचपन में बोला है वो बात कैरी करेगा ही. जैसे कि हम अपनी मिसाल ले लें, अपनी एग्जाम्पल ले लें. बिल्कुल कैरी किया है. कितनी सारी बातें हैं जो अब इस उम्र में हमें सिर्फ मम्मी की याद आती है.
सिर्फ डैडी के बोल याद आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चे में भी नहीं होगा? वो भी होगा। आप यू हैव टू इन्फ्यूज लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कि मुझ में ना बेटा आप में एक विनर दिखता है, यू आर गोइंग टू विन एवरीथिंग। मतलब मुश्किलें भी आएंगी ना, बट यू विल फाइंड अ वे। यू आर ऑलरेडी ओपनिंग अप ऑल द बबल्स इन हिज माइंड। टुमारो, कल उठ के आप जिंदा हो या ना हो, ये बोली उसके मन में रहेगा ही रहेगा कि मम्मी हैड सेड यार जब मुश्किलें आएंगी, आई एम अ विनर, आई विल गेट दिस, मतलब आई विल डू समथिंग। सो ऑटोमेटिकली ही इज नॉट गोइंग टू फील दबोफाइड। दिस तो पेरेंट्स शुड डू फॉर देयर चिल्ड्रन। ऑल्सो आस्क योर चिल्ड्रन टू मेक अ स्मॉल एक्शन बोर्ड। जो भी उसके मनपसंद पिक्चर्स है, लाइक गाड़ी हो सकती है, मे बी ही वांट्स अ बॉल, बैट, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो एंड पुट दैट ऑन हिज विजन बोर्ड. It will change every year, it will change after 2-3 years. Make a vision board. That is the simplest and easiest way for your child to Vision board. get his dreams come true. So you believe in vision board and NLP का पार्ट भी है? NLP का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये आपका, मैंने बोला, गूगल सर्च इंजन जैसा है। जो भी आप बिल्कुल यहाँ पे नियो कॉर्टेक्स पे डालोगे, where you take action, when you put that here, your mind is going to try and find that only. So it is like an RAS that you're activating, reticular activational system, जो टेक्निकल टर्म्स में होता है। और जो भी आपका एक्टिवेशन आप करते हो, जैसे कि सपोज आपको एक लाल कलर की जीप कंपस खरीदनी है, तो यही आपके मन में चल रहा है, आप मानोगे या ना मानोगे, कल से आपको रेड कलर जीप कंपस ही दिखेगी। क्यों? अचानक से कंपस वालों ने यही गाड़ी नहीं बेची है, अचानक से सब लाल गाड़ी आई नहीं आपको स्वागत करने के लिए, but your eye is finding it. So that is how manifestation works. Whatever you want, you keep it at the front of you only, and your mind will start looking for it. Your mind will start finding resourceful ways to procure it for you. आपको हासिल करने के लिए आपका माइंड ही वर्क करेगा आपके लिए। Amazing, amazing. So एक चीज पूछनी थी, crystals, numerology, do you believe in it? कुछ हद तक मानते हो? Yes, I do believe in numerology because my name was changed. It was TANAAZ. Okay. And then I changed it to TANNAZ. Okay. With a very leading numerologist, and he changed it for me. And yeah, so I definitely do believe in numerology. You believe in crystals, numerology? Crystals I used to wear a lot. Now I'm not resonating it with that much, but yes, I do believe in it. I do understand how it is, but it is all your own energy that you're going to infuse in it. At the end of it is all about faith. जैसे बोलते हैं ना, if you have faith, you can move mountains. So it's like that. Amazing, Yeah. amazing, amazing. So तनाज़ कुछ फाइनल मैसेज देना चाहोगे women empowerment पे? कुछ भी, any message that you want to give? मैं हमेशा women empowerment पे एक ही मैसेज देती हूँ, जो कुछ भी empowerment है वो women में already exist करता है. Women are already empowered with our DNA, with our understanding, with our brain cells. बस एक woman को बस एक प्यार और 2 अच्छे शब्द चाहिए. Because Wow. you will see that any woman who has gone ahead in life has got a backing from either her father who has said, नहीं बेटा, आपको जो कुछ भी करने का है, मैं हूँ आपके पीछे. All the successful people have had it easy, all the women, if they just have love and 2 nice words. आप किसी भी औरत को पूछो, she'll say, यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, 2 लफ्ज प्यार के तो बोले तो फिर मैं सब कुछ कर लूँ. You must have heard this so many times. A woman doesn't need to be empowered. जो कुछ भी उसको करना है, एक अच्छा घर चलाना है, बच्चे चलाने, कंपनी चलाना है, कंपनी और घर चलाना है, बस प्यार और 2, मैंने 4 भी नहीं बोला, 2 प्यारे शब्द which you can just tell her. और जब भी मैं ये टॉपिक सिखाती हूँ, all the women will be like, so happy. They're like, yeah man, अगर हमें, just words of appreciation और just some प्यार के 2 बोल कि यार तू बहुत कर लेती है, मेरा घर संभाल लेती है, या तू कितना कुछ करती है, हम रोज तुझे थैंक यू भी नहीं बोलते, बट थैंक्स यार, कभी कभार मैं भी भूल जाता हूँ. Even if you say that to your wife or your sister or your mother, she will be so happy. Wow, amazing, so happy. amazing. ये आप ही से सुनना था
क्योंकि जो जिस शूज में होता है ना उसके लिए बड़ा इजी है वो कन्वे करना, हमें नहीं समझता है। या एंड अगर यूनिवर्स ने ये कैपेबिलिटी विमेन को दी है बेबी को जन्म देने की, तो डेफिनेट सी बात है कि विमेन्स आर मोर पावरफुल। नहीं तो यूनिवर्स ये कभी भी विमेन को नहीं देता, मैन को देता था ना, एंड मैन इट्स को सच अ भी बिग हाँ रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि उस यूनिवर्स को पता है कि विमेन कैन वेट फॉर दिस मच, क्योंकि या आदमी को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, या एक सेकंड में चाहिए ना, दैट्स द रीजन। या तो एंड दैट्स द रीजन वुमेन हैज दिस पावर, सो वुमेन्स आर वेरी मच पावरफुल। यस यस सो थैंक यू एवरीवन, हमारे साथ थी तनाज ईरानी जी, एंड बहुत 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 सक्सेसफुल इनका करियर है, एंड अब एनएलपी में भी हैं ये। सो जो भी लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे हमने लिंक दे दिया है, जरूर जुड़ना, एंड ये एक लिंक पे क्लिक करना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सो सब लोग जुड़े रहिए बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ। थैंक यू तनाज फॉर थैंक कमिंग ऑन यू द शो। थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू, टेक केयर।